हेलो। कैसे हो आप सब लोग? चलिए आज हम करेंगे मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। ठीक है। अभी क्या है, हम वन बाय वन सारे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उन सारे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एक के बाद एक करेंगे। ठीक है। स्टिच करना तो सभी को आ ही गया होगा। तो जैसे कि ब्लाउज भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और उन सब की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग जो होती है वो भी अलग अलग ही होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज वही अपना। लंबाई है 13.5। चेस्ट है 34 और वेस्ट है 29। ठीक है। मैं इस अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। साइज चाहे कोई भी हो, फॉर्मूला सेम ही है। आपको भी इस अकॉर्डिंग ब्लाउज बनाना है। लोअर ब्रेस्ट है 12 और बाकी शोल्डर टू अपेक्स वगैरह आप सभी को पता है चेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम 13.5 है तो 14.5 बैक पार्ट की लेंथ लेंगे। एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे और एक मार्किंग इससे थोड़ा दूर पे। सवा 5 शोल्डर लेंगे। इससे आगे थोड़ी दूर पे एक और मार्किंग और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। साढ़े 5 आर्म होल लेंगे। आर्म होल के सभी साइज आप सभी को बता गए हैं तो बार बार उन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और मार्किंग कर देते हैं 5.5 पे ताकि लाइन सीधी ड्रॉ हो जाए। चेस्ट लाइन है 8.5 पे 34 डिवाइड
4 8.50 2 इंच की मार्जिन लेंगे। वेस्ट 29 है, 29 डिवाइड 4 यानी 29 का चौथा हिस्सा जितना भी आता है उसको निशान लगाएंगे और 1 इंच डॉट का देंगे और 2 इंच की मार्जिन। तो ये भी इक्वल ये हमारा मार्जिन लाइन 2 इंच का। 4 इंच पे डॉट का निशान देंगे, 4 इंच लेंथ रखेंगे और ये हमारे डॉट का निशान है 1 इंच, तो इसको हम आधा आधा इंच पे मिला देंगे। डॉट क्लियर हो गया। 0.25 हम गले को डाउन करेंगे। प्रोसेस वही है सेम। हमें गले को 0.25 डाउन करना है ताकि आपका नेक जो है वो डाउन नहीं हो गले की तरफ, कंधे की तरफ सरके नहीं। 2.25 पे एक मार्किंग करेंगे और 10.5 नेक पे 2.25 2.5 पे मार्किंग कर देते हैं। चौड़ाई हम 2.5 इंच की रख लेते हैं, तो नीचे से नेक ब्रॉड हो जाएगा और कंधा भी आपका ऊपर से डाउन नहीं होगा। ऊपर से 2.25 और नीचे की तरफ 2.5। अगर हेल्थ है 36 से ज्यादा है तो 5.5 का ही आर्म होल रखें और 2.5 इंच का नेक रखें और इस तरह से हम राउंड शेप दे देते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, तो पहले इसे कट कर लेते हैं। हम इसे कट कर लेते हैं पर नेक कट नहीं करेंगे क्योंकि नेक हम फ्रंट पार्ट बनने के बाद में ही कट करेंगे। काटों को पलट देते हैं और इस तरह से इसकी कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और स्केल रखने से क्या है, इजी लाइन जो है ड्रॉ हो जाती है और जल्दी ड्राइंग हो जाती है। ब्लाउज भी इतने ज्यादा तरीके के होते हैं कि उन सबको सीखना आपको जरूरी है, क्योंकि एक भी ब्लाउज अगर बचेगा तो आप बोलोगे कि हमें मैम ने ये नहीं सिखाया, ये हमारा पीछे छूट गया। तो इसलिए जितने भी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है
1 बाय 1 2-3 दिन में हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में हम ड्रेसेस स्टार्ट करेंगे ताकि हम 2-3 ड्रेसेस जो है वो क्लास में बना सकें। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कॉपी हो गया है। अब आपको करना क्या है, जब आपको फ्रंट नेक ओपन रखना है तो आप यहाँ पर हुकाई पट्टी का 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यानी अगर आपको ओपन नहीं रखना है तो हम इसको है जो नहीं लेंगे हुकाई पट्टी को। तो मधुबाला पैटर्न में वैसे हुकाई पट्टी का कोई ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए हम इस पे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। हम सिर्फ 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, जैसे कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमेशा 1 इंच बड़ा होता है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ फ्रंट पार्ट में और कोई भी एक्स्ट्रा लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब हम सबसे पहले आर्म होल सेट करेंगे। और ये 1/2 इंच अंदर की तरफ से ये हमारा डाउन हो गया आर्म होल। अब हम नेक लेंगे, तो नेक हम लेंगे 7 इंच की, 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्जिन करेंगे, ऊपर में 2.25। तो नेक का लाइन हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। जितना भी नेक आप रखना चाहो, 5, 6, 7, जितना भी, उसकी ड्राइंग इस तरह से ही होगी। अब ये शेप है तो हम थोड़ा सा हटके लगाते हैं ताकि मधुबाला पैटर्न में जो है ये शेप बहुत अच्छा रहता है और इसकी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है। मैं तो इस टाइप के नेक ही रहते हैं, आप सभी को पता है, मधुबाला हो चाहे सब्यसाची हो, ये नेक ही रहता है हमेशा। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे लोअर ब्रेस्ट। 12 है तो हम 13 पे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन जो है हम शोल्डर टू अपेक्स की लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और डार्ट हमारा लगेगा 10.5 पे। तो अब यहाँ से हम 4 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से भी हम 4 इंच पे। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और लोअर ब्रेस्ट वाली लाइन को हम इस तरह से लगा देंगे। ये हमारी लोअर ब्रेस्ट की लाइन जो कि मेरी है 13 इंच, 12 इंच तो हमने लिए हैं 13 इंच। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गया और यहाँ पर बेल्ट के साइड में हम पॉइंट 75 पे एक मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को इस तरह से मिला दें। अब हम 1.5 इंच की डार्ट देंगे, पॉइंट 75 इधर के साइड में और पॉइंट 75 इधर के साइड में। सेम यही प्रोसेस हमें यहीं पे रखनी है 1.5 इंच पे। दोनों लाइन को स्ट्रेट ड्राइंग करना है
ये सब्यसाची के जैसा ही ब्लाउज है, उसमें थोड़े डिफरेंसेस ज्यादा है और इसमें कम। बाकी सेम प्रोसेस है, बहुत इजी तरीका भी है। यूं माने तो आप इसे कटोरी वाला ब्लाउज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम कटोरी जो है वो ही ड्राइंग करते हैं। ज्यादा इसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी, ना आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें जितना कटोरी चाहिए वो हमें मिल जाएगा। साइड का लेवल भी हमें उसी टाइप से मिल जाएगा। अब हम आर्म होल की डाट को सेट करेंगे सबसे पहले। तो आप सभी को पता है हम ये कॉर्नर पे और ये डाट का कॉर्नर दोनों मिला के आर्म होल की डाट को सेट करते हैं और 1 इंच का निशान लगा लेते हैं यहाँ कॉर्नर से यहाँ तक, और इस लाइन को हम वापस डाट की लाइन से ही हमें मिलाना है। सेम, ये डाट का मेन पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको डाट को मिलाना है। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज बनाते हैं तो आपके ब्लाउज में यहाँ आर्म होल साइड कभी कोई झोल जो है नजर नहीं आएगा। ये पूरी गारंटी के साथ में होता है। तो अब आप सभी को पता है कि हमारा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट जो है 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सेट करते हैं? ये हमारा बैक पार्ट है और इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम इसे कैसे सेट करेंगे, ये हम इसकी कटिंग के बाद में आपको बताएं। तो पहले इसको आर्म होल नहीं कट करना है पहले, अदरवाइज ये जो लाइन है हमारी बाहर के साइड की थी, तो हम इसे कट कर लेते हैं और यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि जब हम आर्म होल मिलाएं तो हमारा आर्म होल कम नहीं होना चाहिए। अगर आर्म होल कम होता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि कम हो तो हम इस साइड में इसको मिला सकते हैं। आर्म होल को हमें कट नहीं करना है, बाकी हमें नेक और अब आप सभी को ये तो पता ही है कि जहां पे हुकाई पट्टी होगी वहां पे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी हमने बैक पार्ट में भी नहीं लिया है और फ्रंट पार्ट में भी नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी ये नहीं करना है। अब आपको अपना सिचुएशन देखना है, आपके कस्टमर डिमांड देखनी है कि आपका कस्टमर क्या डिमांड करता है। अगर आपका कस्टमर डिमांड करता है कि आपको फ्रंट में हुकाई चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि मधुबाला में कभी फ्रंट में हुकाई नहीं होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और बैक में चाहिए तो बैक में करिए, दोनों पार्ट्स में भी नहीं चाहिए तो आप जिप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ तक कट कर दिया है और इसको हम मिला देते हैं। तो ये हमारा 1 इंच कम हो गया। अब इस 1 इंच को कम करते ही हमारा आर्म होल जो है वो छोटा हो जाएगा।
आर्मोल हमारा 5.5 से 5 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो हम आर्महोल की डाट को वापस मिलाएंगे। और यहाँ से वापस आर्महोल को इस तरीके से सेट कर देंगे। तो ये हमारा आर्महोल जो है वापस सेट हो गया है। अब हमें कट करना है मधुबाला पैटर्न। तो मधुबाला पैटर्न के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले कटोरी कट करनी है। कटोरी कट करने से पहले हम चेक करेंगे हमारा आर्म होल। अगर हमारा आर्म होल सही है तो जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से आपको चेक करना है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट है, तो हम इसे कट कर देते हैं। ये हमारा परफेक्ट मधुबाला पैटर्न का शेप है। ये कट हो गया। अब हम जिप साइड में देखेंगे तो इसमें सिर्फ 0.25 जितना ही यहाँ से नीचे में एक्स्ट्रा बता रहा है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से 0.25 को कट करके इसको मिला सकते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट इक्वल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसको यहाँ से भी ऐसे 0.25 जितना कट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने बैक पार्ट को बराबर रखा है और यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा शेप लगा के नीचे की तरफ कर सकते हैं। इसमें आपके ब्लाउज में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही कोई झोल झपाट होगा। तो हम एक्स्ट्रा जो है नीचे का उसे कट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमने पिछली बार जो ब्लाउज बनाया था वो पतले कपड़े पे बनाया था, पर इस बार हम मधुबाला पैटर्न में ब्लाउज बनाएंगे, वो बनाएंगे हम कड़क कपड़े पे। चाहे तो आप इसको फ्यूजिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं या फिर बिना फ्यूजिंग पेपर के भी बना सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है और ऊपर से भी यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन है। तो इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब हम सिर्फ 1.5 इंच का रखेंगे इधर। 1.5 इंच पासा बहुत होता है, बाकी हमें कटोरी चाहिए। और ये नेक है और यहाँ से आपको इसकी गोलाई लेनी। और इस तरह से इसकी गोलाई को मिला देना। ऐसे परफेक्ट। 1.5 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया है और यहाँ से आपको ये 1.5 इंच का निशान जो है
मिल जाएगा, 1.5 से 1 लाइन एक्स्ट्रा। तो इतना कटोरी तो हमारा बनेगा, तभी जाके हम ब्लाउज परफेक्ट बना पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया सभी को? मतलब आप ये निशान नहीं भी लगाए तब भी चलेगा। अगर किसी को निशान में दिक्कत हो रही है तब भी आपको ये समझ लीजिए कि आपका जो ये नेक है, मेन तो ये पॉइंट है आपको कि आपको सिर्फ मधुबाला का ये कटोरी बनाना है। ये कटोरी आपको समझना ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये कटोरी बनाने के लिए आपको यहां से हमने नेक ले लिया है और नेक की गोलाई है, यहाँ बीच में से आप 2 इंच रख सकते हैं, 2.25 पे एक मार्किंग कर दीजिए। आर्म होल साइड 2.25 पे मार्किंग कर लेना और इसके अकॉर्डिंग आप पूरी ये गोलाई जो है यहाँ डार्ट तक आप सेट कर सकते हैं। ये डार्ट तक, डार्ट से ½ इंच थोड़ा आगे। तो ये हमारा मधुबाला पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हम ये हमारा पैटर्न जो है हमने कट किया है, पर जब हम इसकी मैन कटिंग है, मैन फैब्रिक पे तब कुछ और होती है। जैसे हमने सब्यसाची ब्लाउज कट किया था, वैसे इसकी भी प्रोसेस मैन फैब्रिक पे चली है। वैसे यूं कहे तो इतने बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न जो है कि रेडी है। ठीक है, फील हो रहा है ना, सेम पैटर्न। ठीक है, बहुत इजी, तरीका भी बहुत इजी है। चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, पर इससे पहले हम इसको टेप से चिपका लेते हैं क्योंकि ये बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे तक इसको हमें चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए पहले टेप में क्या इसको चिपका ही लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसको चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद में तो इसको इधर उधर जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। ठीक है ना, ये इसका पक्का काम हो गया। तो यहाँ से हम इसको कट कर लें। अब आपको नेक का भी ख्याल रखना है यहाँ पे कि आपकी नेक के अकॉर्डिंग ही ये कटिंग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से मधुबाला पैटर्न में नेक के अकॉर्डिंग ही कटिंग होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए।
जैसे यहाँ पे नेक है तो ये नेक को थोड़ा सा गोलाई में ले लेते। तो ये नेक भी कट हो गया और ये वाला पैटर्न भी परफेक्ट। यहाँ पर इसको भी ठीक है। अब यहाँ से जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर नीचे हो रहे हैं उसे हम स्ट्रेट कर देते हैं। ये हमारा परफेक्ट मधुबाला पैटर्न है, कट के रेडी हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना सबको? बहुत easy है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं जो है मेन पॉइंट ये होता है, ड्राफ्टिंग करते हैं तब कुछ अलग होता है, और जब हम अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है चेंज होती है, बस उसे आपको समझना है। उसके बाद इसे काट लेना है। अब हम नेक भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वाइट लिया है, तो ये ब्लाउज हम स्टिच कर लिए, ठीक है। हमें ज्यादा क्लास में हमें मेन पॉइंट है आपको बताना है कि बस बाकी ये जो पेपर है ये आप सभी को अच्छे से समझ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा था वो हमने नहीं काटा है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो वो वाली प्रोसेस यहाँ पे नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे इंच का करना इजी था, बट इसकी प्रोसेस से क्या होता है, जिप साइड में ये कोई शर्ट नहीं होती। तो अब हमें क्या करना है, जो हाफ इंच हमने यहाँ पे सिलाई साइड में कम किया है उसे हमें फिर से यहाँ पे कम करना है। तो अगर हमें यहाँ पे कम करना है तो हम कैसे कम करेंगे, जहां पर हम डॉट डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डॉट डालते हैं, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से कम कर सकते हैं।
इस तरह से हम इसको यहाँ से लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक, ठीक है। यानी आपको छोटे पॉइंट जो है वो सिर्फ समझने हैं, यानी इसकी कोई भी डार्ट है उसे कैसे कम करना है, कैसे बढ़ना है, ये हमारे हाथ में ही तो है, ठीक है। कोई प्रोसेस और नहीं करेंगे, हम एक ब्लाउज बनाएंगे, इसके बाद हम पहन के देखेंगे इसमें अगर झोल आएगा, ऐसी प्रोसेस से अगर झोल आता है तो हम नेक्स्ट ब्लाउज में हम खुद आपको बोल के कहेंगे कि ये वाली प्रोसेस जो है आपको यूज लेनी है आपके ब्लाउज में, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस इस ब्लाउज में हम नहीं रखेंगे, इस ब्लाउज में सिर्फ हम अब हम जो हमने कपड़ा लिया है, हमारा पैक साइड है ये, फोल्ड साइड, और ये हमारा ओपन साइड, ठीक है। तो आज के लिए हम पैटर्न बताएंगे, यानी कल की डेट में मधु वाला पैटर्न कंप्लीट, बाकी जो होगा वो हम करेंगे, ठीक है। आपको जरूरी है ये समझना कि आपको कौन कौन से पैटर्न जो सीखने हैं सिर्फ आपको उन्हीं पे करना है। अब ये जो हमारा मधु वाला पैटर्न हम ड्राइंग कर रहे हैं, आपको यहाँ तक अलग प्रोसेस करनी है। ब्लाउज काटने के कई तरीके होते हैं, बस आपको सिर्फ पॉइंट्स को समझना है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हमें इसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिच में लेंगे, तो इतना हमें एक्स्ट्रा कट करना है। अब इसे इस तरह से मिला देना है, या नेक पे मिला देना है, नेक पे मिला देना है यहाँ, यानी ये जो पार्ट है हमारा, ये जरूरी है वापस ले, यहाँ से हम जब कट करते हैं तो ये कम हो जाता है, तो इसे हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। इस बार हम मधु वाला पैटर्न बनाएंगे, हो सकता है हम विदाउट पैड भी बना ले और पैड के साथ में भी बनाए, दोनों ही हो सकती है। तो यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है, 1/2 इंच छोड़ते हुए। ये जो ब्लाउज बन के रेडी होगा तो मैं कहती हूँ सच में बहुत ही ज्यादा ब्लाउज अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट तो कट हो गया है, अब हम दूसरा पार्ट कटोरी ड्राइंग करेंगे दोबारा, तो इसे भी हमें सेमी प्रोसेस है, बैक साइड में रखना है हमें, क्योंकि हम फ्रंट में रखेंगे इसको। तो यहाँ से इसको पैक कर लेते हैं, और एक बात ये हम इसकी कॉपी कर देते हैं।
तो ये ड्राइंग हो गया। अब हमें इस साइड में हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नीचे वाले साइड में और इस साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी दोनों साइड में ही हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा वापस से इसकी ड्राइंग हो गई। इसे आप बिना पैड के भी बना सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लाउज बनेगा। परफेक्ट है। हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं ताकि पैड लगने के बाद में हमें कम नहीं पड़े। बोले तो सिर्फ या 2 सूत हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कट किया। और ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके अंदर की तरफ कटिंग की है। ये देखिए परफेक्ट शेप आ गया है मधुबाला पैटर्न, बहुत अच्छा जो है इसका शेप आया है। अगर आपको के बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगर आपको पैड लगाना है तो का ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपको बिना के बनाना है तो आपका ये पूरा, ठीक है। अगर आपको पैड बनाना है, पैडेड ब्लाउज बनाना है, पैड अंदर लगाना है इसका, तो पैड की साइज का आप एक्स्ट्रा देंगे। पैड 34 का कितने में हो जाएगा? अगर पैड 30 होगा और आप 34 चेस्ट में डालने वाले तो इसमें एडजस्ट नहीं। वैसे पैड एडजस्ट मैंने आपको बताया है कटिंग का कैसे कटिंग करते हैं पैड, या फिर आपको पैड नहीं करना है तो यहाँ पे हमने हाफ इंच का निशान लगाया है, उस यहाँ से बढ़ाते हुए एक और को बढ़ा सकते हैं, आपका पैड जो है परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है कि आपको करेगा, ठीक है। तो ये इसे हम इस तरह से लगा के देखते हैं ना, तब भी ये परफेक्ट इस पे सेट हो रहा है। ये देखिए ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए हमने सिर्फ लाइनिंग पेपर कट किया है, कल हम इसका मैन फैब्रिक कट करके सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बनाएंगे। ओके, फ्रंट पार्ट बनाने के बाद में बैक पार्ट और स्लीव्स हम ऑफलाइन भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप सभी को बहुत अच्छे से बनाना आ गया है, तो सारी चीजें हम ऑनलाइन करेंगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। और इसका मैन फैब्रिक जो है वो हम कल कट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन है, इसको हम कट कर देते हैं अभी के लिए।
अभी दिन भी बहुत बड़े हो गए हैं, आप लोग जितना चाहे काम करो। तो बाकी सारे वीडियोस सारे अवेलेबल है, आप सब उसको देख सकते हैं और अच्छे से घर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो कल ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, बाकी आज हमें यही करना था। और इसका मेन फैब्रिक अभी मेरे पास है, तो मुझे लेके आना पड़ेगा, इसलिए हम इसका फैब्रिक जो है कल कट करके रख लेंगे, क्योंकि इसमें अब हमें सिर्फ फैब्रिक को कट ही करना है। पर एक बार आपको ख्याल होना चाहिए कि जब हम ये मधुबाला पैटर्न कट करते हैं या फिर हम सब्यसाची ब्लाउज कट करते हैं, तो ऐसे पैटर्न के लिए आपको ऐसे कपड़े चूज करने चाहिए जो कि वो ब्लाउज बने तब भी खिल के आए कि हाँ, ब्लाउज बहुत अच्छा बना है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगा है। यानी अगर आपका ये वाला पार्ट हैवी है तो ये वाला पार्ट प्लेन होना चाहिए, अगर ये वाला पार्ट हैवी है तो ये वाला पार्ट प्लेन होना चाहिए। यानी जिस तरह से हमने सब्यसाची पे बनाया था उसी तरह से आपको इन पार्ट्स को भी बनाना है। तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर में कपड़ा लेंगे जिसमें हैवी वर्क है, तो वर्क वाला पार्ट हम पे डालेंगे और नॉर्मल कपड़ा जो है हम इस पार्ट पे लेंगे। उसके बाद हम उस पे पाइपिंग या फिर कोई अच्छी लेस का यूज करेंगे ताकि इस ब्लाउज की शोभ है वो बढ़ जाए। ठीक है, आप सब में से किस किस को समझ में आया? मेरे साथ में ड्राइंग की या नहीं की किसी ने? कल मैंने बोला था आप सब लोग चार्ट पेपर लेके बैठना, क्योंकि बहुत इजी तरीका है और इससे आप घर बैठ के भी करिए बना सकते तो। हैं। नाम है किया, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। आपको क्या है भाई आपने? विमला जी की, चलिए कोई बात नहीं है, जितनी बात अच्छी है। नहीं की है तो वीडियो में आप सब देख के इसको बनाना है। और विदाउट पैड भी आप इसे बना सकते हैं, एक बार के लिए आप विदाउट पैड ही बनाए ताकि आपको इसका नॉलेज भी हो जाए कि ये कैसे बनता है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल सिर्फ हम ये पार्ट ही मशीन पे काम करेंगे ताकि सब लोगों को इससे नेम काम इसको, ये ये जो बीच का फ्रंट है अगर इसको ग्रीन बना ले और आसपास वाला रेड बना ले तो अच्छा गेटअप आएगा। बहुत अच्छा आएगा भाई। हम कंट्रास्ट में ही करना है, दोनों हाँ। पार्ट्स अलग अलग पैटर्न लेना है। हाँ। बिल्कुल वैसे ही करो, और अगर ग्रीन और रेड का कंट्रास्ट कलर मैच कर रहे हैं तो इसमें गोल्डन हम्म। लेस या फिर गोल्डन पाइपिंग का यूज कर लेना, ज्यादा लग जाएंगे। नहीं, बेलवेट में रेड कलर का तो बीच का ग्रीन तो बीच का फ्रंट बना लो और रेड कलर का बाहर का बना लो। बार का बहुत अच्छा बनेगा, आप उसको बिल्कुल बना सकते हो फिर बहुत उस पे। अच्छे से। या फिर आप लेसे आती है आजकल बहुत अच्छी अच्छी, बाहर के साइड में लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो वो तो चलिए मैं कल बनाऊंगी तो आपको यह बताऊंगी किस तरह से हम लेस अटैच करते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है मैम। तब तक आप लोग खुद कोशिश करना इस पे कि आप घर पे कितना बना पाते हो मेरे बिना बताए भी। चलिए खुश रहिए, काम करिए और मेहनत करते रहिए।